बिग बैश लीग में फ्लॉप बाबर आजम बीबीएल में अपना डेब्यू कर रहे थे। यह उनका डेब्यू सीजन है, लेकिन डेब्यू सीजन के पहले दोनों मुकाबलों में पूरी तरीके से फ्लॉप मॉडर्न लेजेंड बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स ने साइनिंग की, लेकिन जब से सिडनी ने उनकी साइनिंग की है और अब तक बहुत ही हाई बनी हुई थी। बाबर आजम मॉडर्न लेजेंड है जो कि बिग बैश में खेलेंगे। यह बिग बैश के लिए बहुत बड़ी बात है। सिडनी सिक्सर्स का क्राउड और ऑस्ट्रेलियन क्राउड बाबर को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन बाबर आजम अब तक वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके जिनकी उनसे उम्मीदें थी। सिडनी सिक्सर्स का पहला मुकाबला पर्थ के खिलाफ था, पर्थ के मैदान में। वहां पर 22 गलते मुकाबला 11 ओवर का हुआ। बाबर महज 2 पर आउट हुए। लगा कि शायद पहला मुकाबला है पर्थ के पिच, बाबर थोड़े अनसर्टन हो गए। दूसरा मुकाबला सिडनी सिक्सर्स का एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ था, सिडनी सिक्सर्स के होम ग्राउंड पर। यहाँ पर सिडनी का क्राउड बाबर को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित था, लेकिन यहाँ पर भी बाबर ने डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी। पहले बैटिंग सिडनी सिक्सर्स की आई, बाबर ने कमाल का अपना ड्राइव भी लगाया, लेकिन भाई साहब ल्यूक वुड ने पारी को 9 रन पर समाप्त कर दिया। बीबीएल के पहले दोनों ही मुकाबले में बाबर आजम अब तक पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। हाँ, पर्थ में जब 2 पर आउट हुए लगा कि पिच उनके हिसाब से थोड़ी अनसर्टन थी, बाबर सेटल नहीं हो पाए। लेकिन दूसरा मुकाबला तब भाई सिडनी के होम ग्राउंड पर था, जहां पर बाबर ने सीजन से पहले नेट प्रैक्टिस भी की होगी, बल्लेबाजी भी की होगी, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम ने विकेट फेंक दिया। आप माने ना माने, बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। हाँ, पिच पर वक्त गुजार चुके थे, लेकिन ल्यूक के खिलाफ एक और रेड सेट पारी 10 गेंदों तक चली, वह 9 पर आउट हुए। सिडनी सिक्सर्स इस सीजन में 2 लगातार मुकाबले हार चुकी है, बाबर आजम के 2 फेलियर आ चुके हैं। सिडनी पहला मुकाबला पर्थ स्कॉट्स के खिलाफ हारी, दूसरा मुकाबला एडिलेड स्ट्राइक के खिलाफ अपने घर में हारी। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, वापसी करेंगे, बड़े रन बनाएंगे, सिडनी को भी जिताएंगे। सिडनी क्राउड को जो उम्मीद है उन पर भी खड़े उतरेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्राउड की भी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। बाबर आजम जरूर कमबैक करेंगे।